सीटें जो फंस रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सामने लक्ष्य तो तय कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई ऐसी सीटें हैं जहां मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो सीटें हैं जिन पर जीत हासिल करने में एनडीए नेताओं के दांतों तले पसीना निकल रहा है। इसी में से एक सीट है काराकाट, जहां भोजपुरी सिने जगत के मशहूर स्टार पवन सिंह की एंट्री ने एनडीए नेताओं की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, उदय इंडिया लिस्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। कृषि प्रधान ये इलाका धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ उत्तम श्रेणी का चावल होता है। इस क्षेत्र में 400 से ज़्यादा राइस मिलें मौजूद हैं। पहले ये क्षेत्र विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र बना। तब से अब तक 14 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर लगातार एनडीए का कब्जा बना हुआ है। लेकिन ये सीट भाजपा के पास कभी भी नहीं रह पाई और हमेशा गठबंधन में गई, जबकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के पास अच्छा कैडर बेस वोट बैंक मौजूद है और वहाँ भाजपा कैडर चाहता है कि यहाँ से भाजपा अपना कैंडिडेट उतारे, लेकिन गठबंधन की मजबूरी है। यहाँ पर कभी भी भाजपा अपना कैंडिडेट उतार नहीं पाई है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। वैसे तो यहाँ पर जेडीयू के महाबली सिंह सांसद चुने जाते रहे हैं, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में काराकाट की सीट आरएलएसपी के खाते में गई और भाजपा के कैडर वोट के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा संसद पहुँच गए। लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा को धोखा दिया, जिसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए और जेडीयू के महाबली सिंह एक बार फिर से जीते। लेकिन पाला बदलने में माहिर उपेंद्र कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं और वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि महागठबंधन यानी राजद, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन की तरफ से काराकाट की सीट सीपीआई-एमएल के पास गई है, जिसके उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। लेकिन इन दोनों की राह को मुश्किल बनाने के लिए भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ये वही पवन सिंह हैं जिन्हें भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में आ गए हैं। वैसे तो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सदस्य हैं, लेकिन वो एनडीए के घोषित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे रहे हैं और उनकी चुनौती इस बार उपेंद्र कुशवाहा को बेहद भारी भी पड़ने वाली है, क्योंकि पवन सिंह एक बेहद प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिसकी वजह से युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है और भाजपा उन्हें एक बार अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसीलिए काराकाट क्षेत्र में मौजूद भाजपा समर्थक वोट बैंक में पवन सिंह के लिए एक अच्छी सहानुभूति भी मौजूद है। इसके अलावा काराकाट क्षेत्र का जातीय समीकरण भी पवन सिंह की मदद कर रहा है। इस क्षेत्र में राजपूत वोटरों की संख्या बेहद ज़्यादा है, यानी कि लगभग 2 लाख वोट हैं, जबकि यहाँ 75,000 ब्राह्मण, 2 लाख वैश्य, 50,000 भूमिहार, 2.5 लाख कुशवाहा वोट बैंक मौजूद है, जबकि 1.5 लाख मुस्लिम वोटर भी मौजूद हैं। अब जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो काराकाट में कुशवाहा समुदाय के 2 उम्मीदवार यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह कुशवाहा मौजूद हैं, जिसकी वजह से 2.5 लाख का जो कुशवाहा वोट बैंक है उसमें वो बंटवारा निश्चित है। जबकि राजपूत वोटरों का एक पुष्ट वोट पवन सिंह के खाते में जा सकता है, क्योंकि राजपूत जाति की तरफ से सिर्फ पवन सिंह ही मैदान में है। इसके अलावा वैश्य, ब्राह्मण और भूमिहार जैसे भाजपा के समर्थक वोटरों का बड़ा हिस्सा भी पवन सिंह के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा के वोटर उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा पवन सिंह को अपना मानते हैं। वो जानते हैं कि अगर पवन सिंह जीत जाते हैं तो वो भाजपा में ही जाएंगे, उनका और कोई उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उनकी सहानुभूति भाजपा से रही है और भाजपा उनको एक बार अपना घोषित कर चुकी है। तो अगर पवन सिंह भाजपा में जाते हैं तो संसद में भाजपा का संख्याबल बढ़ेगा और भविष्य में काराकाट की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है, जो कि इस क्षेत्र के भाजपा समर्थकों की बहुत पुरानी मांग रही है कि यहाँ से भाजपा अपना उम्मीदवार उतारे। ऐसे में काराकाट के भाजपा समर्थकों को पवन सिंह के रूप में एक उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये दुहाई दे रहे हैं कि उनके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है, लेकिन काराकाट के लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा थाली के बैगन हैं और वो एक बार पहले भी मोदी जी को धोखा दे चुके हैं। ऐसे में उनका झुकाव स्वाभाविक रूप से पवन सिंह की तरफ बढ़ता जा रहा है। पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके स्मार्ट दांव खेला है। वो भाजपा से सीधी दुश्मनी मोल नहीं ले रहे हैं और पार्टी से एक बार धोखा कर चुके उपेंद्र कुशवाहा को सबक सिखाने का दांव खेल रहे हैं, जिसे देखते हुए लगता है कि भले ही पवन सिंह के पास कमल का निशान नहीं है, लेकिन काराकाट में उनका पलड़ा सबसे भारी है। ऐसे में भाजपा का ये बिना निशान का सिपाही काराकाट क्षेत्र के चुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर करने में सक्षम दिखाई दे रहा है
उदय इंडिया डिजिटल पर हम आपको इसी तरह से देश के हर उस चुनावी क्षेत्र का समीकरण समझाते रहेंगे जहां पर चुनावी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है, जिसे देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत।